हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। तो दोस्तों, आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो स्पीडी करंट अफेयर्स की बुक है, आपका वार्षिकांक है 2021 का। तो गाइस, यहाँ पे जो आपका है वो टोटल कहाँ से कहाँ तक के करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको। ये आपको मिलेंगे नवंबर 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2021। इसके बाद जो हमारा जो नया इसके आगे के हैं वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे। फिलहाल पहले हम ये वाली कर लेते हैं गाइस। और ये किस किस के लिए है आपका, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है बुक। आपकी बैंक है, एसएससी है, वनडे एग्जाम जितने भी है वो है, यूपीएससी है, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी बेसिक नॉलेज के लिए, अगर जो बेसिक जनरल नॉलेज के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सिंपल और अच्छी बुक है ये गाइस। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं इसका सिलेबस, फिर बात करते हैं आगे। तो गाइस, ये है आपका सिलेबस। हालांकि एक वीडियो में डाल चुकी हूँ सिलेबस की भी, ठीक है। आप एक बार इसका जो सिलेबस है उसको देख लीजिए, कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या कंटेंट है। हम एक एक करके इन सबको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और वीडियो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर, और शेयर करिएगा। प्लस जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, अगर आपको पसंद आए वीडियो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। सिंपल क्या है, मतलब रटने वाले ज़्यादा हैं इसमें। इसमें जैसे लिखा है करंट अफेयर्स कौन कहाँ, कौन क्या और कहाँ, ठीक है। तो यहाँ की बात करेंगे तो गैस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं, लाइक आपके राष्ट्रपति की बात करी गई है। तो हमारे जो 14वें राष्ट्रपति हैं उनका नाम है श्री रामनाथ कोविंद। और जो अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की तो गैस ये आपके जो 13वें हैं श्री वेंकैया नायडू, श्री एम वेंकैया नायडू हैं। और जो 15वें अगर हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो ये अभी जो प्रेजेंट में है वो 15वें प्रधानमंत्री यानी कि श्री नरेंद्र मोदी। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यायिक प्रमुख की बात करते हैं। तो गाइस लाइक इसमें लिखा है कि जो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो गाइस वो एक तो है कौन से नंबर के हैं, वो तो 48 नंबर के हैं, और कौन है, एन वी रमणा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो गाइस ये क्या होते हैं, आप कह सकते हैं कि लाइक जैसे एडवोकेट होते हैं, मतलब जो सबसे ऊपर की, मतलब केंद्र सरकार के लिए जो क्या होते हैं, आपके केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं, तो यह अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है। इनकी बहुत सारी पावर्स होती हैं। अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है तो आप पॉलिटी में देख सकते हैं। वो आपके हैं के वेणुगोपालन। फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या करते हैं गाइस, ये कौन होते हैं। पहले तो जो आपके महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, इनकी हेल्प के लिए होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अभी कौन है, आपका तुषार मेहता। फिर बात करते हैं हम गाइस अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। तो गाइस यहाँ पे बात करेंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की, यानी कि NGT की बात करेंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, राइट, ये टी है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं यानी कि जो चीफ हैं गाइस, वो कौन है, आदर्श कुमार गोयल, राइट। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे संसदीय प्रमुख की बात करते हैं। तो गाइस एक होते हैं हमारे सभापति, जो राज्यसभा में होते हैं, राइट। यानी कि जो आपके राज्यसभा में जो सबसे लाइक जैसे हमारे स्पीकर होते हैं इधर लोकसभा में, वैसे ही राज्यसभा में कौन होते हैं, सभापति होते हैं। और गाइस जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो वो हमने अभी ऊपर ऊपर देखा कि वो कौन थे, आपका श्री एम वेंकैया नायडू जी थे, ठीक है। अब बात करते हैं उपसभापति। तो गाइस ये देखिए, अगर ये आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं तो जाहिर सी बात है कि ये लोकसभा से होंगे, राइट, क्योंकि वहीं से आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति का चुनाव कहाँ पे होता है, राज्यसभा में ही होता है। लाइक जो आपके मतलब लोकसभा से नहीं, ये है कि जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का लोकसभा में होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं उपसभापति की, तो यहाँ ये कहाँ से आते हैं, सब राज्यसभा से ही आते हैं। और वो अभी कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, राइट। अगर मान लीजिए कि सभापति नहीं प्रेजेंट है तो उनकी जगह पे कौन आ जाता है, फिर मतलब उतने समय तक के लिए काम कौन करता है, उपसभापति करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है महासचिव राज्यसभा कौन है, आपका PPK चारुलू, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे हम नेता विपक्ष राज्यसभा। देखिएगा इस क्या होता है कि जो एक तो सत्ताधारी दल का नेता होता है, राइट, यानी कि जिनकी सरकार होती है। एक होता है विपक्ष का नेता होता है, यानी कि विपक्ष में वो पार्टी आती है जिसके पास एक तो पहले मतलब प्रोविजन क्या है, मतलब इसमें ये है कि एटलीस्ट 10% जो है आपकी जो सीट्स होती है ना टोटल राज्यसभा या लोकसभा में, उसके 10% जो है सीट्स कम से कम हो विपक्षी दल की, तब वहां से कोई नेता बन के निकलता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे अभी जैसे हम प्रेजेंट में बात करते हैं लोकसभा की तो या राज्यसभा की, तो विपक्ष में सच किसी की भी 10% नहीं, फिर भी हमें विपक्ष का नेता
चुनना पड़ता है गाइस। बहुत सारी समितियां ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है कि विपक्ष के नेता की जरूरत होती है, मतलब एक मेंबर विपक्ष का नेता भी होता है। यदि आप विपक्ष के नेता को नहीं चुनते हैं, मान लीजिए 10% वोट मतलब सीट्स किसी भी और दल को नहीं मिली है, तो ऐसा है कि क्या हम विपक्ष का नेता ही नहीं चुनेंगे? अगर ये नहीं चुनते हैं तो बहुत सारी समिति ऐसी हैं गाइस जिसमें हमें उनको रखना पड़ता है एज अ मेंबर, तो हम वो नहीं रख सकते। इसलिए हमें हमारी मजबूरी हो गई कि हमें विपक्ष का नेता चुनना है। तो राज्यसभा में विपक्ष का जो नेता है वो कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, अब यहाँ लिखा है नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा में, यानी कि जिनकी सत्ता है, यानी कि जिनकी सरकार है, उसमें जो है राज्यसभा में उनका नेता कौन है? वो है आपके हैं पीयूष गोयल। फिर बात करते हैं, अब लोकसभा पे आ जाते हैं। ठीक है, देखिए गाइस, अगर हम बात करते हैं संसद तीन संसद के तीन पार्ट, मतलब तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है लोकसभा, फिर राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। तो राज्यसभा हमने देख लिया, अब लोकसभा देखते हैं। तो गाइस अभी जो प्रेजेंट में हमारी लोकसभा है वो कौन सी लोकसभा है? 17th लोकसभा है। जो सबसे पहली लोकसभा का चुनाव का होता है 1951 में होता है गाइस। उसके बाद होते होते अब 17वीं लोकसभा की बात हो रही है। और यहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं, यानी कि जो हम बोलते हैं ना स्पीकर, तो स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, फिर देखिए लोकसभा में भी एक होता है नेता विपक्ष, यानी कि विपक्ष में एक पार्टी होगी और उसी से एक नेता चुन के आएगा। और क्यों आता है ये हम देख चुके हैं, क्योंकि जरूरी है इसलिए। ठीक है, हालांकि 10% सीट्स चाहिए आपकी, जैसे लोकसभा में जितनी भी सीट्स है उसकी 10% सीट्स जो है विपक्ष को मिलनी चाहिए। हालांकि प्रेजेंट में ऐसा है नहीं, किसी भी पार्टी को 10% सीट मिली नहीं है, लेकिन नेता होना जरूरी है। क्यों, वो हम बता चुके। तो विपक्ष नेता लोकसभा कौन है? अधीर रंजन चौधरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासचिव लोकसभा कौन है गाइस? वो है आपके हैं उत्पल कुमार सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बात करते हैं निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन का। तो यहाँ पे लिखा है जो आपका चीफ इलेक्शन कमीशन यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? अभी प्रेजेंट में जो है 24th हैं, वो हैं आपके सुशील चंद्रा, राइट। तो सेकंड इसमें लिखा है, देखिए एक हमारे पास क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और दो अलग से और होते हैं। मुख्य मतलब एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और फिर उसके बाद दो निर्वाचन आयुक्त और होते हैं, राइट। ये मतलब तीनों मिलके ही सारा देखते हैं। तो चुनाव आयुक्त बाकी के दो देखिए, एक हैं आपके अनूप चंद्र पांडे और दूसरे हैं राजीव कुमार। ठीक है, ये है पूर्व वित्त सचिव थे। ठीक है, फिर उप चुनाव आयुक्त भी होते हैं। ये क्या है? एक दूसरे मतलब ये क्या है, लाइक मुख्य चुनाव आयुक्त की हेल्प के लिए चुनाव आयुक्त, तो उनकी हेल्प के लिए मतलब नीचे क्या है? उप चुनाव आयुक्त आ जाते हैं। तो इसमें कौन कौन है आपके गाइस? कितने हैं? 1 2 3 4 है। कौन कौन? यहाँ पे श्रीकांत। वैसे आप 1+2 देखेंगे, ठीक है, निर्वाचन आयोग में, यानी कि इन दोनों को काउंट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वैसे बात करें कि कितने सदस्य होते हैं, तो 1+2 यानी कि टोटल 3 है अभी फिलहाल किसमें? निर्वाचन आयोग में। ये मत करिएगा कि 1+2+ ये वाले सारे, नहीं, सिर्फ 3, 1+2, राइट। तो इसमें लिखा है उपचुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो श्रीकांत टी, उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और क्या है? सुदीप जैन है गाइस अभी। ठीक है, फिर इसमें लिखा है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो गाइस ये कौन है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। तो ये इसको शॉर्ट में कैग बोलते हैं। तो कैग कौन है इस वक्त? 14वां वो है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, अब हम बात करेंगे महालेखा नियंत्रक की। ठीक है, वो आपके कौन है? दीपक दास है। तो वैसे यहाँ कैग का काम क्या होता है एक बार देख लें तो लेखा परीक्षण करता है किसका? केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों का। ठीक है, तो मतलब इसी से रिलेटेड है। फिर अब हम बात करेंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख का। तो देखिए जो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है इस भारत में, अगर हम बात करें तो सर्वोच्च सेनापति होते हैं राष्ट्रपति, वो हैं अभी रामनाथ कोविंद जी। फिर वायुसेना अध्यक्ष, वायुसेना के जो सेनाध्यक्ष हैं तो गाइस वो कौन है इस वक्त? जो है 27 नंबर पे है वी आर चौधरी। और नौसेना के सेनाध्यक्ष कौन है आपका? 24th नंबर के है करमवीर सिंह। फिर आपके थल सेना के जो है सेनाध्यक्ष की बात करें तो 28 हैं ये। ठीक है, 27, 24 और 28। ठीक है, 28वें में कौन है आपका? मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, तो इस आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखिए ये अभी अभी पद आया है, इससे पहले नहीं था। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में क्या होगा कि ये तीनों
देखिए क्या होता है, पहले अभी तक ऐसा होता था कि तीनों सेनाएं अपना अलग अलग हिसाब किताब रखती थी, अपना अलग अलग निर्णय लेती थी, काम करती थी। लेकिन अब क्या है, ये जो आपका CDS आया है, इससे क्या होता है कि ये तीनों जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलके काम करेंगे, एक दूसरे के बारे में सबको नॉलेज होगी क्या काम है। लाइक अगर कहीं पे कहीं सपोज की वॉर होती है तो क्या है, तीनों मिलके ना, मतलब तीनों में क्या समन्वय अच्छी तरह से बन पाएगा। ठीक है, तो वो अभी कौन है, विपिन रावत हैं। अब यहाँ बात करेंगे महानिदेशक सैन्य संचालन यानी कि DGMO। DGMO कौन है आपका, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। राइट, आगे बढ़ते हैं। लिखा है सचिव और सलाहकार। तो गैस आपके जो कैबिनेट सचिव हैं वो आपके हैं कौन, राजीव गाबा। तो प्रधान सलाहकार प्रधानमंत्री, तो गैस यहाँ पे कोई अभी नहीं है इस वक्त। और लिखा है प्रधान सचिव किसके, मुख्यमंत्री ओके, तो वो है PK मिश्रा। और रक्षा वित्त सचिव आपके कौन है, गार्गी कौल। फिर हम बात करेंगे विदेश सचिव की, तो वो आपके हर्षवर्धन श्रृंगला। कौन से हैं, 33rd नंबर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है गृह सचिव कौन है, तो है अजय कुमार भल्ला। फिर है वित्त सचिव की बात करते हैं, तो आपके गैस ये जो सचिव होते हैं ना, देखिए क्या होता है कि आपके नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं, कुछ ऑफिसर्स भी होते हैं गाइस। ये क्या काम करते हैं, ये जो मंत्री या नेता हैं, देखिए हर विषय पे इनकी जो है लाइक विशेषज्ञता कम होती है इनकी किसी भी क्षेत्र में। तो गाइस उनकी हेल्प के लिए कौन होता है, हमारे पास कुछ ऑफिसर्स रखे जाते हैं, सचिवालय होता है पूरा, सचिव होते हैं उसमें। तो हर एक जैसे डिपार्टमेंट होता है गाइस, हर एक मंत्रालय होता है, उसके अलग अलग क्या होते हैं, आपके सचिव होते हैं। राइट, मतलब ये उन मंत्रालय में जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी हेल्प करने के लिए होते हैं। राइट, क्योंकि उनको हर चीज़ की जानकारी इतनी ऐसे नहीं होती है जितना सचिवों को होती है, और ये क्या होते हैं, IAS अधिकारी ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है गृह सचिव कौन है, आपके अजय कुमार भल्ला है। अब वित्त सचिव कौन है, TV सोमनाथन है। आपके रक्षा सचिव कौन है, अजय कुमार है। राजस्व सचिव कौन है, यानी कि रेवेन्यू, तो राजस्व सचिव है आपके गैस तरुण बजाज। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अगर हम बात करते हैं तो अजीत डोवाल है, तो इनका नाम तो सब जानते हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कौन है, आपका SN सुब्रमण्यम है। अब मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के, तो गैस वो है आपके KB राघवन है। मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार के कौन है गैस, तो मतलब ये क्या है, आपके सलाहकार हैं। ठीक है, जिससे जैसे कि अगर सरकार को कुछ किसी विषय पर जो है आर्थिक किसी मतलब किसी भी विषय पे अगर जानकारी चाहिए तो, या परामर्श चाहिए या सलाह चाहिए, तो इनके पास जाते हैं इनफैक्ट। ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, आपके केंद्र सरकार के कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। चलिए गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख की बात कर लेते हैं। तो गैस एक है आपका CVC होता है, सतर्कता आयुक्त, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो यानी कि CVC बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है इस वक्त, तो गैस वो है आपके सुरेश N पटेल है। ठीक है, अब CBI में आप देखिए विशेष निदेशक CBI के कौन होते हैं, तो वो है आपके प्रवीण सिन्हा। ठीक है, तो गैस इनके बारे में अगर जानकारी आपको चाहिए, देखिए पॉलिटी जब आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपको इनके बारे में सब कुछ मिलेगा। फिर निदेशक CBI यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो कौन है, आपका सुबोध कुमार जायसवाल है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा। फिर इसमें प्रमुख IB इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन है, आपके अरविंद कुमार। अरविंद कुमार है। प्रमुख रॉ के प्रमुख कौन है, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो गाइस वो है आपके सामंत गोयल। फिर लिखा है महानिदेशक, इसमें लिखा है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIE के कौन है गाइस, कुलदीप सिंह। फिर लिखा है निदेशक आपका ED यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, इनके कौन है, संजय कुमार मिश्रा। तो गाइस आपने ED तो बहुत सुना होगा, ED का काम आपने देखा होगा जब ये आपका सुशांत सिंह वाला केस चल रहा था उस वक्त। फिर लिखा है अर्धसैनिक जो है बल, उनके प्रमुख की बात करते हैं। तो SSB क्या होता है गाइस, होता है सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, तो इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है, कुमार राजेश चंद। फिर बात करेंगे हम BSF की, तो यानी कि सीमा सुरक्षा बल की बात करें अगर, तो महानिदेशक इनके कौन है, पंकज सिंह है। फिर है CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ठीक है, तो इसके कौन है, कुलदीप सिंह है। फिर यहाँ पे लिखा है CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो गाइस ये आपको कहाँ अधिकतर देखने को मिलेंगे, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको दिल्ली मेट्रो में अधिकतर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर NSG यानी कि नेशनल सुरक्षा गार्ड, ये है आपके ओके। तो CISF कौन है गाइस, महानिदेशक कौन है इसके, सुबोध कुमार जायसवाल। फिर NSG यानी कि राष्ट्रीय
सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है, तो एम ए गणपति हैं। फिर लिखा है विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के निदेशक कौन है गाइस, अरुण कुमार सिन्हा है। उसके बाद हम बात करेंगे आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसके निदेशक कौन है, संजय अरोड़ा। फिर एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक कौन है गाइस, ये है आपके गुलबीर पाल सिंह। फिर हम बात करेंगे भारतीय तट रक्षक बल, ठीक है, जो कहाँ मिलेंगे आपको, नीचे पूर्वी और पश्चिमी तट के लिए होते हैं गाइस, ठीक है। तो महानिदेशक इसमें है के नटराजन है। फिर है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ के महानिदेशक आपको मिलेंगे, वो हैं आपके सत्यनारायण प्रधान। फिर आपके आरपीएफएस यानी कि रेलवे सुरक्षा बल पुलिस, ठीक है, इसके महानिदेशक कौन है, अरुण कुमार हैं। आपके असम राइफल, इसके महानिदेशक आपके प्रदीप चंद्र नायर हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे होमगार्ड, इसके अतिरिक्त महानिदेशक कौन है, सत्यनारायण प्रधान है। चलिए गैस ये सारे नाम रटने वाले हैं, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और उनके सचिवों की, ठीक है। तो जैसे नीति आयोग है, तो गैस नीति आयोग हम जानते हैं कब आया, 2015 में आया था, ठीक है, 1 जनवरी 2015 में आया था। इससे पहले योजना आयोग था, ठीक है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है गैस, प्रधानमंत्री खुद होते हैं, ठीक है। फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पे है डॉक्टर राजीव कुमार। फिर हम नीति आयोग के सीईओ की बात करते हैं तो यहाँ है अमिताभ कांत। फिर यहाँ संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, राइट, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, प्रदीप कुमार जोशी। फिर गाइस यहाँ पे लिखा है कि 21वें विधि आयोग, तो यानी कि जो फाइनेंस कमीशन है, तो गाइस इसके अध्यक्ष कौन है, बलबीर सिंह चौहान। और फिर राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, जितने भी आयोग हैं हम सबकी बात करेंगे तो महिला आयोग के अध्यक्ष आपकी रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, ये है आपका भगवान लाल साहनी है। फिर यहाँ पे लिखा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है, आपका ब्रज राज शर्मा है। फिर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, आपके अशोक कुमार माथुर हैं। तो गैस यहाँ पे बात करेंगे अब वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। तो 14वें फाइनेंस कमीशन और 15वें फाइनेंस कमीशन दोनों की हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो 14वें फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके वाई रेड्डी, और जो 15वें के हैं वो गाइस याद रखिएगा बिल्कुल एन के सिंह है। फिर लिखा है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन है, आपके अशोक कुमार गुप्ता। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जनजाति आयोग, ठीक है, दो हैं देखिए, एक एसटी के लिए है, एक एससी के लिए है। तो गाइस जो एसटी के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन है, आपके हर्ष चौहान है। और अनुसूचित जाति के लिए जो आयोग है उनके अध्यक्ष कौन है, विजय सांपला है, ठीक है। तो मानवाधिकार आयोग गाइस ये सारे आपको कहाँ मिलेंगे, अगर आप पॉलिटी की बुक्स देखेंगे तो इसमें आपको सारे आयोग मिल जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है प्रियांक कानून गो, ठीक है। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करते हैं तो वो है आपके सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, राइट। आगे बढ़ते हैं भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण और उनके अध्यक्ष की बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है इस अध्यक्ष और सीईओ किसके, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ की बात करते हैं तो वो है सुनील शर्मा, ठीक है। अब इसमें लिखे है भारतीय प्रतिभूति एंड विनियमन बोर्ड यानी कि सेबी, ठीक है। तो गाइस इसके अध्यक्ष आपको मिलेंगे कौन है, जो है अजय त्यागी। ये गाइस सेबी में कितनी कंपनी होती हैं, अब टॉप जो 30 कंपनीज होती हैं, मतलब जिनके शेयर्स होते हैं टॉप पे, तो उनको सेबी में डाला जाता है 30 कंपनीज, और ये हमेशा चेंज होती रहती हैं, ऐसा नहीं है फिक्स है, ठीक है। जब जो टॉप पे 30 कंपनीज आ जाएंगी उसको इसमें डाल देंगे। अब इसमें लिखा है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC, इसके CEO कौन है, रविंद्र भाकर हैं। फिर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, आपके राजीव जलोटा। और उसके बाद लिखा है CBDT यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष आपका JB महापात्रा। तो कैसे है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, फिर डायरेक्ट टैक्सेशन। फिर लिखा है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC, राइट। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो M अजीत कुमार है। फिर NDDB यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इनके जो चेयरमैन है वो है आपके मनीष शाह।
फिर बात करेंगे हम कंपनी कानून बोर्ड की यानी कि CLB की, तो इसके अध्यक्ष हैं महेश मित्तल कुमार। फिर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी कि PNGRB, तो गैस इसके आपके अध्यक्ष कौन है? दिनेश के सर्राफ। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि क्या गैस आपका ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है? PD बाघेला। तो गैस यहाँ पे लिखा है UIDAI, जिस जो आधार के लिए होता है, गैस आपने देखा होगा UIDAI ही है। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या इसके CEO कौन है? सौरभ शर्मा है। फिर भारत की जो पंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन है? आपके विवेक जोशी। फिर इसमें लिखा है अध्यक्ष लोक लेखा समिति, ठीक है। तो गाइस समितियां होती है, जैसे लोक लेखा समिति हो गई, प्राक्कलन समिति हो गई, ठीक है। तो जब आप पॉलिटी में देखेंगे समितियां, तो उसमें आप ये नाम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? आपका गिरीश बाप्टा। फिर लिखा है अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHI, मतलब जो नेशनल हाईवे के लिए होता है गाइस, NHAI यानी कि आपके हैं अरमाने गिरिधर। फिर महारत्ना कंपनी की बात करते हैं, तो कुल कितनी महारत्न कंपनी है? हमारे पास टोटल 10 है। और उनके प्रमुखों की बात करेंगे। निदेशक, तो देखिए गाइस सबसे पहले यहाँ पे लिखा है NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो इसके निदेशक कौन है? आपका गुरप्रीत सिंह है। सेकंड है ONGC, आपने सुना होगा, तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इसके जो आपके निदेशक हैं वो कौन है? सुभाष कुमार है। देन आप सेल की बात करेंगे तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है आपके सोमा मंडल। देन गेल की बात करेंगे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे तो मनोज जैन है। फिर IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं तो श्रीकांत माधव वैद है इसके निदेशक। फिर यहाँ पे लिखा है कोल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं तो प्रमोद अग्रवाल। देन BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अरुण कुमार है। देन आपका भेल की बात करेंगे कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जो आपके निदेशक हैं गाइस कौन है? इसमें लिखा है नलिन सिंघल है। देन आपके HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं तो उसके निदेशक है MK सुराना। देन आप बात करेंगे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो कौन है? कंदी कुप्पा श्रीकांत। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट जो है हमारा, उसमें हम देखेंगे प्रमुख जो सार्वजनिक उपक्रम है यानी कि जो पब्लिक सेक्टर्स की कंपनी है उसके जो CMD यानी कि जो आपके अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हैं उनकी बात करते हैं। तो लाइक BSNL है यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड है, तो गाइस इसके जो आपके निदेशक हैं वो कौन है? PK पुरवार हैं। देन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI है तो संजीव कुमार है इसके। फिर उसके बाद क्या है? भारतीय पर्यटन विकास निगम, तो गाइस इसके जो निदेशक हैं वो कौन है? वो है कमल वर्धन राव। फिर लिखा है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि MTNL, तो गाइस जैसे BSNL होता है वैसे ही महानगर में क्या होता है? MTNL होता है। वो कौन है? सुनील कुमार है। फिर नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड NBCL, तो इसके हैं आपके PK गुप्ता। देन आपके हैं EIL यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के हैं आपके वर्तिका शुक्ला। तो कैसे निदेशक हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? निदेशक नाल्को मतलब नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। देन कौन? तो इसके निदेशक कौन है गाइस? श्रीधर पात्रा। देन ऑयल इंडिया लिमिटेड के कौन है? सुनील चंद्र मिश्रा। देन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कौन है? MB गोवत्मा। देन आपके हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL R माधवन। देन नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके हैं आपके सुमित दवे। देन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसके हैं रविंदर सिंह ढिल्लन। देन राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL अतुल भट्ट निदेशक हैं। तो इसमें लिखा है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के हैं हरजीत कौर जोशी। देन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम संजय मल्होत्रा। देन आपके हैं नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसके हैं राकेश कुमार। देन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे गाइस, यहाँ लिखा है शिक्षण और एकेडमिक संस्थानों के प्रमुख, जैसे कि आपका पहला है UGC, उसके अध्यक्ष UGC मतलब, तो गाइस इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। तो इसमें है आपका धीरेन्द्र पाल सिंह। देन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, तो यानी कि IGNU, प्रोफेसर नागेश्वर राव। फिर है दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी,
तो आपके हैं गाइस योगेश सिंह। देन जवाहरलाल JNU के कौन है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आपके हैं M जगदीश कुमार। देन BHU की बात करते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, आपके राकेश भटनागर। देन नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कैसे कहाँ पे है, बिहार में, डॉक्टर विजय भाटकर। देन नालंदा विश्वविद्यालय के ये है कुलाधिपति, ठीक है, तो ये है आपके डॉक्टर विजय भाटकर। देन आपके हैं कुलपति की बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, तो सुनैना सिंह है। फिर लिखा है जामिया मिलिया इस्लामिया कहाँ है, दिल्ली में है, उसके कुलपति की बात करते हैं तो प्रोफेसर नजमा अख्तर। देन यहाँ पे बात करेंगे राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT के निदेशक कौन है, आपका ऋषिकेश सेनापति। यानी अब गए CBSE की अगर हम बात करते हैं तो मतलब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करते हैं तो उसके अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। साहित्य एकेडमी की बात करते हैं तो गैस इसके अध्यक्ष कौन है, चंद्रशेखर काम्बर। तो आगे बात करेंगे गाइस यहाँ पे संगीत नाटक अकेडमी के अध्यक्ष कौन है, आपका शेखर सेन। देन आपका ललित कला अकेडमी के अध्यक्ष की बात करते हैं तो उत्तम पचरने हैं। देन यहाँ पे बात करेंगे प्रेस एंड मीडिया के प्रमुख, ठीक है, तो प्रसार भारती बोर्ड की बात करते हैं तो उसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर A सूर्य प्रकाश। देन प्रसार भारती बोर्ड CEO कौन है, तो गाइस वो है शशि शेखर वेम्पति। फिर नेशनल स्कूल बोर्ड ड्रामा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो इसमें कौन है गाइस, आपका परेश रावल, ठीक है। तो इसमें लिखा भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान, तो इसमें है शेखर कपूर, तो अध्यक्ष हैं सब। फिर लिखा है महानिदेशक आकाशवाणी कौन है, N वेणुधर रेड्डी। देन आपके अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI कौन है, आपके हैं अवीक सरकार। देन अध्यक्ष यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, तो वो है विश्वास त्रिपाठी। अध्यक्ष इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, नेक्स्ट कौन है, शैलेश गुप्ता। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठन के प्रमुख, तो अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, के शिवम, ये हम सब जानते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, कमलेश नीलकंठ व्यास। फिर आप बात करेंगे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो आपके हैं G नागेश्वर राव। देन आपके हैं भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो निदेशक हैं, मतलब बार के निदेशक हैं अजीत कुमार मोहंती। फिर उसके बाद हम बात करेंगे DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, उसके अध्यक्ष कौन है, G सतीश रेड्डी। देन आप बात करेंगे वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक कौन है, शेखर मंडे हैं। देन औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद कौन है गाइज, यहाँ पे अध्यक्ष ये है T रामासामी। और फिर हम बात करेंगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, इसके निदेशक कौन है गाइस, S सोमनाथ। चलिए गाइस आगे देखते हैं, बहुत सारे नाम है। तो यहाँ पे लिखा है खेल संगठनों के प्रमुख की बात करते हैं, तो यहाँ लिखा है अध्यक्ष राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के अध्यक्ष कौन है, आपके ग्रेग बार्कले कहाँ के हैं, ये न्यूजीलैंड के हैं। फिर हम बात करेंगे कार्यवाहक CEO किसके, ICC के, वो है आपका ज़ियोफ एलार्डिस, ठीक है। देन हम ACC की बात करते हैं, एशियन क्रिकेट परिषद के जो यानी कि काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके जय शाह। फिर ICC प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक की बात करते हैं ICC की, तो वो है इंदिरा नूई। देन BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं तो सौरव गांगुली 39वें अध्यक्ष हैं। फिर इसमें बात करेंगे आपका CEO BCCI के कौन है गाइस, हेमांग अमीन। देन आपका मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम कौन है, आपका रवि शास्त्री। देन मुख्य कोच जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है वो आपके हैं रमेश पुवार, ठीक है। अब लिखा है महानिदेशक भारतीय खेल जो प्राधिकरण है उसके, तो है नीलम कपूर। फिर लिखा है अध्यक्ष भारतीय कुश्ती फेडरेशन यानी कि WFI कौन है, ब्रजभूषण शरण सिंह। फिर लिखा है अध्यक्ष अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी कि AITA, तो है अनिल जैन। फिर लिखा है अध्यक्ष अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ, गाइस कौन है आपका, प्रफुल्ल पटेल। अब लिखा है अध्यक्ष बॉलीवुड फेडरेशन ऑफ इंडिया अच्युत सामंत। अध्यक्ष अखिल भारतीय शतरंज संघ संजय कपूर। अध्यक्ष हॉकी इंडिया ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। फिर लिखा है अध्यक्ष भारतीय एथलेटिक फेडरेशन आदिल सुमरीवाला।
अध्यक्ष भारतीय मुक्केबाजी महासंघ अजय सिंह है। तो अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ कौन है? नरेंद्र बत्रा। देन अध्यक्ष भारतीय तीरंदाजी संघ कौन है आपका गाइस? अर्जुन मुंडा। देखिए फिर लिखा है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति थॉमस बाक, कहाँ के हैं? जर्मनी के। फिर अध्यक्ष एथलेटिक महासंघ कौन है? सेबास्टियन को, कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं अध्यक्ष। भारतीय बैडमिंटन संघ की बात करें हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अध्यक्ष फीफा, क्या है? जियानी इन्फेंटिनो, कहाँ के हैं? इटली, स्विट्जरलैंड, इटली और स्विट्जरलैंड, ठीक है। फिर इसमें लिखा है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, ठीक है। इसके कौन है गाइस? यहाँ पे लिखा है माइकल ईरानी। देन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है आपका? नरेंद्र बत्रा, जो कि भारत से हैं। और फिर यहाँ पे विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है आपका? जैना बोल्ड्रिज, कहाँ से हैं? इंग्लैंड से हैं। फिर आपका है अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है यहाँ पे? एनिका सारेनस्टेम, कहाँ की हैं? ये है स्वीडन के, ठीक है। फिर लिखा है भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बीमा संस्थानों के प्रमुख। तो दोस्तों इसमें लिखा है अध्यक्ष जो भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA के अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र खुंतिया, ठीक है। अध्यक्ष भारतीय जीवन मतलब LIC के अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। देन LIC के प्रबंध निदेशक कौन है आपका? मिनी आईपे। देन आपका GIC की बात करते हैं यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे अध्यक्ष कौन है आपका? देवेश श्रीवास्तव। देन हम बात करेंगे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD, तो वो है अतुल सहाय। देन आप बात करें यहाँ पे बात करेंगे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक कौन है? SN राजेश्वरी। देन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक कौन है? SL त्रिपाठी। देन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL के अध्यक्ष हैं आपके तजिंदर मुखर्जी। देन आपके MD एंड CEO के SBI जनरल इंश्योरेंस के हैं आपके PC कांडपाल। तो आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों और संस्थानों के प्रमुख की बात करते हैं। तो गैस यहाँ पे लिखा है फिक्की के महासचिव कौन है? यहाँ पे है दिलीप चिनॉय। देन फिक्की के आपके अध्यक्ष कौन है आपका? उदय शंकर है। देन एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? विनीत अग्रवाल है। एसोचैम के महासचिव की बात करें तो सौरभ सान्याल। देन आपका CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ की बात करते हैं तो अध्यक्ष हैं आपका TV नरेंद्रन। देन इफ्को के अध्यक्ष की बात करें तो बलविंदर सिंह नकई। फिर यहाँ पे लिखा है नेस्कॉम के चेयरपर्सन की बात करते हैं तो रेखा मेनन पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। और फिर नेस्कॉम के आपका प्रेसिडेंट की बात करें तो देवजनी घोष। तो गाइस जहाँ पे अगर फर्स्ट महिला हो तो उसको बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है UTI यानी कि भारतीय यूनियन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो देवजनी घोष हैं। देन UTI ओके। फिर लिखा है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया के अध्यक्ष कौन है यहाँ पे? यहाँ है विक्रमजीत साहनी। देन यहाँ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। जैसे BSC होता है वैसे NSE। तो हाँ देखिए दोनों है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो अध्यक्ष हैं तो गैस यहाँ पे गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और जो आपके BSC के जो CEO हैं वो कौन है? आशीष कुमार चौहान। तो गैस एक चीज़ जो हमने देखा था ना हमने सेबी में क्या करा था? गलती हो गई गैस। यहाँ पे सेबी में हमने BSC की बात करी थी। देखिए जो NSE होता है और BSC में क्या होता है? NSE में क्या होता है? टोटल कितनी कंपनीज होती हैं आपके? टॉप की 50। और BSC में कितनी होती है? टॉप की 30 कंपनीज होती हैं जिसके शेयर सबसे ज़्यादा होते हैं या मार्केट कैप सबसे ज़्यादा, शेयर्स की वैल्यू मार्केट कैप जिसकी सबसे ज़्यादा होती है उस वक्त, ठीक है। और ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो उसमें SBI सेबी पड़ा था गई, सेबी क्या करता है? इनको रेगुलेट करने का काम करता है, इन पे निगरानी रखता है, इनकी जांच करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बैंकों के प्रमुख अधिकारी की बात करते हैं। केंद्रीय बैंक की बात करें तो जो आपके RBI है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर इस वक्त कौन है? वो है शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के गवर्नर है गाइस? तो ये है आपके 25वें नंबर के गवर्नर हैं। फिर उप गवर्नर की अगर हम बात करें RBI के तो T रविशंकर और M राजेश्वर हैं। तो इम्पोर्टेंट है गाइस सारे। फिर देखिए उप गवर्नर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कितने होते हैं गाइस? यहाँ पे लिखा है देखिए 4 होते हैं टोटल। तो एक है T रविशंकर है, दूसरा M राजेश्वर
राव हैं, तीसरे हैं आपके महेश कुमार जैन और चौथे हैं माइकल देवव्रत पात्रा। देन हम बात करें मुख्य वित्तीय अधिकारी की, तो आरबीआई के कौन है आपका सुधा बालकृष्णन। फिर है सार्वजनिक बैंक के प्रमुख, यानी कि जो आपके एमडी सीईओ हैं, जो भी आपके पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उसके। तो भारतीय स्टेट बैंक के अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं तो दिनेश कुमार खारा हैं। भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ की बात करें तो चरणजीत सिंह अत्रा है। और राष्ट्रीय जो आपका एसबीआई के प्रबंधक निदेशक की बात करें तो ये स्वामीनाथन जानकीरमन, अश्विनी कुमार तिवारी, अश्विनी भटिया, देन है चल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी। फिर हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, तो गैस बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन है संजीव चड्ढा। देन बैंक ऑफ इंडिया के कौन है अतनु कुमार दास। देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो वो है आपके एएस राजीव। देन हम बात करें कैनरा बैंक की तो क्या है लिंगम वेंकट प्रभाकर। फिर हम बात करेंगे एमडी सीईओ किसके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, तो क्या है मातम वेंकट राव। देन इंडियन बैंक की बात करते हैं तो शांतिलाल जैन है। और इंडियन ओवरसीज बैंक पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। देन आपके पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो एस मल्लिकार्जुन राव। देन पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो एस कृष्णन। देन आपकी यूको बैंक की बात करें अतुल कुमार गोयल हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो जी.आर. किरण राव है। तो गाइस यहाँ पे नोट लिखा है, चलिए नोट में देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी हो गई है गाइस, 12 हो गई है। ठीक है, जहाँ कभी सार्वजनिक जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते थे ना गाइस, काफ़ी ज़्यादा संख्या थी। अब देखो इन्होंने क्या करा, अब ये क्या कर रहे हैं, बैंक्स जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है, उसको क्या है जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है या 2-4 मिला के मर्ज कर दे रहे हैं बैंक्स को। तो देखिए यहाँ पे 10 सार्वजनिक बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक को क्या है मर्ज करके 4 बना दिया। तो अभी प्रेजेंट में हमारे पास टोटल कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, तो वो है सिर्फ 12। तो इलाहाबाद बैंक का विलय कहाँ कर दिया, इंडियन बैंक में कर दिया। आंध्रा बैंक का किस में कर दिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का किस में जो है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया। सॉरी यहाँ पे लिखा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस में कर दिया, पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया। फिर हम बात करेंगे सिंडिकेट बैंक का विलय किस में, कैनरा बैंक में कर दिया। और विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस में कर दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया। तो ये वही 10 बैंक बता दिए और इनको विलय करके 4, इन 10 को 4 दूसरे जो बैंक है उसमें उसका विलय कर दिया, यानी कि इन्हें मर्ज कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। तो कैसे यहाँ लिखा है जो निजी बैंक है, यानी कि जो आपके प्राइवेट बैंक होते हैं और वित्तीय संस्थानों के जो प्रमुख यानी कि सीईओ की बात करते हैं। तो कैसे यहाँ पे लिखा है एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक के जो सीईओ है वो कौन है, अमिताभ चौधरी। ठीक है, फिर लिखा है बंधन बैंक, तो बंधन बैंक के जो आपके सीईओ है वो है चंद्रशेखर घोष। देन कोटक महिंद्रा बैंक के हैं उदय कोटक। फिर इसके बाद है इंडसइंड बैंक के कौन है आपके सुमन कथपालिया। देन बैंक ऑफ वेस्ट कौन है आपका नंदिता बख्शी। देन आईसीआईसीआई बैंक के कौन है संदीप बख्शी। देन आपका एचडीएफसी बैंक के हैं आपका शशिधर जगदीशन। एंड देन आईडीएफसी फास्ट बैंक के कौन है वी वैद्यनाथन। यस बैंक प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक एम कमाकोदी। ठीक है, भारतीय डाक भुगतान बैंक आईपीपीबी कौन, जे वेंकटरामू। फिर धनलक्ष्मी बैंक की बात करें तो जे के शिवम है आपका। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करते हैं तो आर के छिब्बर है। देन पेटीएम पेमेंट बैंक के चेयरमैन कौन है गाइस, यहाँ पे विजय शेखर शर्मा है। फिर पेटीएम मनी के सीईओ है वरुण श्रीधर। देन अध्यक्ष भारतीय लघु उद्योग विकास यानी कि सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे एस रमन। देन यहाँ पे है आईडीबीआई, तो इसके जो सीईओ है राकेश शर्मा है। देन एग्जिम बैंक भारत आयात निर्यात बैंक। ठीक है, तो ये है आपके हर्षा भूपेंद्र बंगारी। देन आपके नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, गोविंद राजुलू चिंतला। देन हम बात करेंगे आईबीए यानी कि भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है आपका राजकिरण राव है। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि एनएचबी
नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। एमडी कौन है आपका? शारदा कुमार होटा। देन पीएमसी के प्रशासक कौन है आपका? ए के दीक्षित। देन एमडी सीईओ कौन? करूर वैश्य बैंक, रमेश बाबू बोद्दू। देन आपके अध्यक्ष फेडरल बैंक कौन है? दिलीप सदरंगानी। देन आपका सीईओ फेडरल बैंक कौन है? श्याम श्रीनिवासन। देन एचडीएफसी लाइफ के सीईओ कौन है? आपके भीमा पडालकर। देन आपके डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, तो गैस यहाँ पे है मुरली एम नटराजन। देन भारतीय महिला बैंक के सीईओ एस स्वाति। चलिए यहाँ पे भी एक नोट है, उसको देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी जो है वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया, और हाल में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के आपके डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया। चलिए यहाँ पे लिखा है गाइस, देखते हैं क्या। तो यहाँ लिखा है कि रक्षा उपकरण, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो उपकरण है उनकी बात करेंगे, किस देश से में विकसित हुए हैं उसकी बात करेंगे, और क्या है इसकी बात करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले लिखा है हेलिना का नाम लिखा है, तो हेलिना क्या है, कहाँ विकसित हुआ है? सबसे पहली बात तो भारत में विकसित हुआ है, और ये क्या है? ये टैंक रोधी मिसाइल है, राइट। फिर चिनूक की बात करते हुए अमेरिकी कंपनी बुगई, इसने इसको विकसित किया है, यानी कि प्रोडक्शन उसका वहाँ बनी कहाँ पे बना है? चिनूक। तो वो है आपका बोइंग, अमेरिका की कंपनी है उसमें। तो ये क्या है? एक हेलीकॉप्टर है। फिर बराक 8, ठीक है। इसको विकसित किसने किया है गाइस? डीआरडीओ और इजराइल दोनों ने मिलकर किया है। और ये क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि सरफेस से आप इसको एयर में कोई टारगेट है उसको उसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें लिखा है आईएनएस वेला कहाँ विकसित हुआ है? फ्रांस में विकसित हुआ है। ये क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, राइट। क्या है ये? पनडुब्बी। तो पनडुब्बी आई नो आप लोग को पता, मे बी आपको पता होगा, इस जो क्या होता है, समुद्र के नीचे कुछ मीटर नीचे जो है चलती है, राइट। तो इसमें लिखा है राफेल क्या है आपका? कहाँ से विकसित? तो ये हुआ है आपका फ्रांस में, डसॉल्ट एविएशन कंपनी का नाम है, यहाँ विकसित किया गया है। और ये क्या है? एक लड़ाकू विमान है। तो S-400 की बात करें तो ये हमें कहाँ से मिला है? रशिया से मिला है गाइस। ये क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है एक, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पिनाक की, तो ये भारत का पहला स्वदेशी क्या है? रॉकेट है। भारत में विकसित हुआ है, पहला स्वदेशी रॉकेट है, यानी कि इसे हमने खुद से जो है बनाया है, विकसित किया है। फिर हम बात करेंगे आईएनएस कलवरी की, तो ये स्वदेश निर्मित है, यानी कि ये भी भारत ने खुद से बनाया है। और ये क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी की एक पनडुब्बी है। फिर लिखा है अपाचे, ये कहाँ से लाए हैं? हम अमेरिका से लाए हैं। और ये क्या है? लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गाइस। यहाँ पे लिखा है अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख। तो दोस्तों जो इसमें लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख की बात करते हैं। तो गाइस इसमें लिखा है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है गाइस? यहाँ पे ये है एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। यानी कि गाइस यहाँ पे है संयुक्त यूएनओ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उप महासचिव है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो आपके उप महासचिव है वो है अमीना जे मोहम्मद। कहाँ की हैं ये? नाइजीरिया की। फिर इसमें लिखा है अध्यक्ष क्या? 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। कहाँ के हैं गाइस? ये मालदीव्स के हैं। कहाँ पे गाइस? मालदीव है आपका साउथ ईस्ट एशिया में, राइट, जहाँ पे आपको इंडोनेशिया थाईलैंड मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। अब लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अधिकरण, ठीक है। अधिकरण मतलब होता है गाइस, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको ट्रिब्यूनल्स। देखिए ट्रिब्यूनल्स का काम क्या होता है गाइस? चलिए इसमें अभिकरण है ये, ना कि अधिकरण, यहाँ पे गलती हो गई, ठीक है। तो इसमें लिखा है जो आपके विश्व बैंक है, यानी कि देखिए IBRD क्यों लिखा है गाइस विश्व बैंक में? एक्चुअली क्या है IBRD में क्या है, जैसे विश्व बैंक है और भी ऐसे ये ग्रुप है, और ग्रुप बन के IBRD बनता है, जिसमें एक विश्व बैंक भी इसका एक पार्ट है। तो इसके जो 13वें अध्यक्ष हैं वो है आपके डेविड मलपास। कहाँ के हैं ये? आपके अमेरिका के। फिर यहाँ पे लिखा है नाम का मतलब हो गया गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी कि गाइस इसके जो अध्यक्ष हैं, तो गुट निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ गाइस? यहाँ पे जब भारत सपोज कि बहुत सारे देश आज़ाद हुए, राइट, तो फिर यहाँ पे क्या है 2 गुट, जैसे इसमें यहाँ पे गुट बने हुए थे कि इसमें ये
एक गुट है उसमें ये राष्ट्र हैं, दूसरा गुट है इसमें ये राष्ट्र है, तीसरा गुट है ये राष्ट्र है, ऐसे करके, ठीक है। सपोज 2 गुट बने हुए हैं, तो जब भारत आज़ाद होता है तो भारत को भी कहा जाता है भैया आप या तो इस गुट में आ जाए या दूसरे गुट में आ जाए। तो भारत कहता है भाई, भारत नहीं, भारत के साथ और भी बहुत सारे देश हैं, वो कहते हैं नहीं भैया हम किसी गुट, किसी भी ग्रुप में आना नहीं चाहते, हम सबके साथ हैं, क्योंकि अगर आप एक ग्रुप में जाएंगे तो दूसरे के आप शत्रु हो जाएंगे। तो भारत ने कहा भैया हम गुट निरपेक्ष हैं, हम किसी गुट में आना नहीं चाहते, तो वही कुछ ऐसा है गुट निरपेक्ष। तो आंदोलन इसके अध्यक्ष कौन है आपका, इल्हाम अलीयेव, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रबंध निदेशक कौन है आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के। तो गाइस ये है आपका क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, कहाँ की है, बुल्गारिया के हैं, ठीक है। अब लिखा है महानिदेशक, क्या WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो आपके महानिदेशक हैं वो हैं आपके नगोजी ओकोंजो, कहाँ, इवेला के हैं, राइट। फिर आपका है अंकटाड के महासचिव कौन है, रबेका ग्रिन्सपेन, कहाँ के हैं, कोस्टारिका। ये कहाँ पे गए ये देखेगा, देखिए ये सारे आप जरूर देखा करिए मैप में कि ये सारे देश हैं कहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, आंद्रे अजोले, कहाँ के हैं ये, फ्रांस के हैं, कहाँ है ये, यूरोप में। फिर लिखा है FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक आपके हैं क्यू डोंग्यू, कहाँ के हैं, चाइना के, तो आपको पता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक आपका गाय राइडर, ये कहाँ के, UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम के हैं। चलिए ये कहाँ है, ये भी आप जानते होंगे आई होप। यूनिसेफ यानी के जो आपके गैस क्या कार्यकारी निदेशक कहाँ के हैं, अमेरिका के, क्या नाम है इनका, हेनरिटा H4। और फिर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है आपका, ट्रेडोस अधानोम, ठीक है। उसके बाद लिखा है प्रशासक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, कौन है, अचीम स्टेनर, कहाँ के हैं आपके, ब्राज़ील और जर्मनी, ठीक है, ब्राज़ील जर्मनी। फिर लिखा है महासचिव कहाँ के, सार्क, जो दक्षेश यानी कि शार्क कंट्रीज है ना, तो उसके शार्क में मतलब शार्क एक पूरा एक ग्रुप है, इसमें आपको कंट्रीज मिलेंगी। तो इसके जो महानिदेशक है वो है इसाला रुबिन वीराकुन, कहाँ के हैं ये, श्रीलंका में, ठीक है। तो गाइस इसमें आप अधिकतर देखेंगे ना जो कंट्रीज है वो साउथ एशिया की मिलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं तो इसमें लिखा है आपका राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है, पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, कहाँ के हैं, डोमिनिका, ठीक है। फिर हम यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष की बात करते हैं तो उर्सुला वॉन डेर लेन, कहाँ की है ये, जर्मनी की है, जर्मनी आपका यूरोप में ही है। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है फेलिक्स एंटोनी डिसेडगी, और कॉन्गो के हैं, ये आपको अफ्रीका में मिलेगा। फिर लिखा है तेल निर्यातक देश का संगठन यानी कि ओपेक के महासचिव कौन है गाइस, मोहम्मद सानुसी बरकिंदो, ये कहाँ के हैं, नाइजीरिया, और नाइजीरिया कहाँ मिलेगा आपको, अफ्रीका में मिलेगा। फिर हम बात करेंगे कि नाटो के महासचिव कौन है, जेंस स्कॉटटेनबर्ग, कहाँ पे है गाइस, ये नॉर्वे आपको यूरोप में मिल जाएगा। फिर आशिया के महासचिव कौन है गाइस, वो है आपका लीम जॉक होई, ये आपको ब्रुनेई में मिलेंगे। फिर इसमें लिखा है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के महानिदेशक की बात करें तो अविनाश कुमार हैं, ये तो भारत के ही हैं। फिर लिखा है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB के अध्यक्ष की बात करें तो मात्सुगु अस्कावा, कहाँ के हैं, ये जापान के हैं, एशिया में मिलेगा। फिर लिखा है इंटरपोल के महासचिव की बात करें तो जर्गेन स्टॉक, ये आपका कहाँ, जर्मनी यूरोप में मिलेगा आपको। फिर लिखा है इंटरपोल के अध्यक्ष की बात करते किंग जोंग यांग, कहाँ, दक्षिण कोरिया आपको कहाँ मिलेगा गाइस, चाइना के साइड में, एशिया में ही मिलेगा। फिर लिखा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय प्रेसिडेंट कौन है इसके, अब्दुल कावी अहमद यूसुफ, राइट। फिर लिखा है आपका नासा, अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसके प्रशासक कौन है, स्टीव जुर्सीक। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष की बात करते हैं तो मार्कोस ट्रोइजो हैं। देन हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयुक्त कौन है इसके, तो फिलिपो ग्रांडी हैं, इटली से हैं गाइस, ये आपको मिलेगा यूरोप में। फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष की बात करें तो लिखा है नजहत शमीम खान, कहाँ, फिजी में मिलेंगे। अब लिखा है आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है, राफेल
राफेल गॉसी अर्जेंटीना में मिलेंगे। कहाँ है गाइस ये आपका, कौन सा कॉन्टिनेंट में है, ये है आपका साउथ अमेरिका में। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त बैंक के जो आपके एमडी और सीईओ हैं वो कौन है आपका, स्टेफनी बॉल फ्रीडबर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ लिखा है दोस्तों, चर्चित राष्ट्रीय महिलाओं की बात करते हैं। तो सोमा मंडल, ये कौन है, पहली महिला चेयरमैन कहाँ की, सेल की है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, राइट। फिर है आर्या राजेंद्रन, कौन, देश सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला, कौन है, आर्या राजेंद्रन। फिर आपका रेखा एम मेनन, पहली महिला अध्यक्ष निस्कॉम की। ठीक है, फिर लिखा है आयशा अजीज, भारत की सबसे युवा महिला पायलट। तो कैसे जो महिलाओं का है ना, इसको तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रियंका मोहंती जो है आपका माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली जो है पहली भारतीय महिला। तो अब गाइस यहाँ पे देखिएगा ना कि माउंट अन्नपूर्णा कहाँ पे आता है। चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं कि आपका हिमालय में आता है, हिमालयन रेंज में, या तो आपको नेपाल में मिलेगा या फिर आपका उत्तराखंड में मिलेगा। अब आपको ये देखना है, मैप में थोड़ा काम आप करके देखिएगा कि ये है कहाँ पे माउंट अन्नपूर्णा, राइट। नेपाल और उत्तराखंड मैंने 2 ऑप्शन दी है, उसमें से देखिएगा बताइएगा कहाँ है। फिर लिखा है सिरिशा बांदला, तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की जो दूसरी महिला है वो, ठीक है। और फिर इसमें लिखा है आपका क्या नाम है, सृष्टि गोस्वामी, तो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री, कहाँ की बनी थी गाइस, ये उत्तराखंड की बनी थी। फिर लिखा है हरप्रीत एडी सिंह, तो पहली मतलब जो सीईओ है किसकी, एयर कैरियर की। फिर लिखा है पूजा देवी, जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक थी ये, ठीक है। फिर लिखा है भावना कांत, तो गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट थी ये। फिर लिखा है भावना, जो अभी गणतंत्र दिवस क्या है, तो भावना कांत ये कौन है, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट है, ठीक है, ये वही है जो ये है, ठीक है। एम वीरा लक्ष्मी, ठीक है, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है, ठीक है। फिर आपका हम बात करें नुपुर कुल श्रेष्ठ, तो पहली महिला डीआईजी है भारतीय तट रक्षक बल की। फिर है आपकी शिवांगी सिंह, जो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। फिर ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज हैं, और शिवांगी जोशी आपकी नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। फिर हम बात करेंगे चंद्राणी मुर्मू, तो ये सबसे युवा सांसद हैं, ठीक है। तो गाइस इनकी एज बताइएगा कि कितनी है, देखिएगा इंटरनेट पे कि इनकी एज कितनी है। तो लिखा है इंदु मल्होत्रा, तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी, पहली महिला वकील है। फिर सुप्रीम कोर्ट में गई, ठीक है। तो इसमें लिखा है मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मंडल पाने वाली पहली महिला बनी, और गौरी सावंत ये की है देश की पहली ट्रांसजेंडर फिर चुनाव राजदूत हैं ये, ठीक है। फिर हीना जायसवाल की बात करते हैं, तो वायुसेना की पहली क्या है फ्लाइट इंजीनियर है। फिर लिखा है शालिजा धामी, भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर, ठीक है। अब बात करेंगे हम चर्चित अंतरराष्ट्रीय महिलाओं की, तो इसमें लिखा है नागोजी ओकोंजो इवेला, तो WTO की पहली महानिदेशक है ये। फिर है शामिया सुलू हसन, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। लॉरेन हर्बर्ट, ठीक है, तो ये कौन है, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। प्रियंका राधा कृष्णन, तो गाइस ये न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री है। न्यूजीलैंड की भारतीय मूल की मतलब हो गई गाइस ये कि भारतीय हैं, लेकिन जो भी है अब जो है वो नागरिक न्यूजीलैंड की है लेकिन भारतीय मूल की है, ठीक है। तो लिखा है नौरा अली मतरूशी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, ठीक है। फिर इसमें है काजा कलास, जो है आपकी एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है। फिर लिखा है क्लेयर कोनोर, तो ये है पहली महिला अध्यक्ष मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब की। फिर कमला हैरिस, भारतीय महिला उपराष्ट्रपति, कहाँ की, अमेरिका की। फिर है डॉक्टर निगार जौहर, तो ये है पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल, कहाँ की, पाकिस्तान की। तो GS लक्ष्मी ICC मैच रेफरी की अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला, ठीक है। तो इसमें लिखा है जैस्मिन हैरिस, तो ये अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला। अटलांटिक महासागर आपको कहाँ मिलेगा गाइस,
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका यहाँ मिलेगा, और उसके बाद यहाँ यूरोप मिलेगा, यहाँ अफ्रीका मिलेगा, और बीच में जो है आपका ओशन है वो अटलांटिक ओशन है, राइट। फिर इसमें लिखा है आपका मार्था कूम पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कहाँ, केन्या की है। केन्या आपको कहाँ मिलेगा, अफ्रीका में। उर्सुला वॉन डेर लेन यूरोपीय यूनियन की पहली महिला अध्यक्ष हो गई। फिर लिखा है तुलसी आपका गेबार्ड, आपका यूएस से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत और उच्चायुक्त, राजदूत एम्बेसडर्स, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जैसे देश है ओमान की, ओमान है, जैसे इसमें लिखा है ओमान, फिर उसी देश की राजधानी क्या है, और उसमें जो भारत के राजदूत हैं यानी एम्बेसडर हैं वो कौन है। तो ओमान की राजधानी है मस्कट, और श्री अमित नारंग यहाँ के एम्बेसडर हैं, भारत के एम्बेसडर जो ओमान में है, राइट। फिर मालदीव की बात करें तो राजधानी है माले, और श्री मन्नू महावार, ठीक है। फिर जर्मनी आपका बर्लिन जर्मनी की राजधानी यानी कि कैपिटल है। फिर हरीश पर्व थानेनी। फिर आपका मलेशिया की है कुआलालंपुर। मलेशिया कहाँ है गाइस, मलेशिया आपको मिलेगा गाइस, कहाँ मिलेगा, हिंद महासागर में मिलेगा आपको, अभी हिंद महासागर का जब ये आप भारत बनाते हैं ना तो गाइस आपका नीचे वाला जो सागर होता है वो आपका हिंद महासागर है, वहीं पे आपको क्या मिलेगा, मलेशिया मिलेगा, ठीक है। तो गाइस इसमें क्या है, बी नागभूषण रेड्डी यहाँ के एम्बेसडर हैं, देन के लिए जो है एम्बेसडर। फिर आयरलैंड की जो आपकी राजधानी है वो है आपकी डबलिन, और श्री अखिलेश मिश्रा यहाँ के मतलब एम्बेसडर हैं। फिर है राजदूत हैं। फिर है यहाँ पे नौरू गणराज्य यानी कि ये आपको मिलेगा, मतलब सॉरी इसकी कैपिटल है यारेन, मनप्रीत वोरा एम्बेसडर हैं। फिर है तंजानिया, और इसकी कैपिटल है आपकी डोडोमा। तो वैसे तंजानिया का है, ये देखिए एक्चुअली तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में है। चलिए, तो इसके यहाँ पे जो एम्बेसडर हैं वो है बिनाया श्रीकांत प्रतान। फिर पोलैंड का है गाइस, ये आपको मिलेगा यूरोप में, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो कैपिटल है वारसा है, और ये है आपका नगमा मोहम्मद मलिक। और यहाँ पे है जिबूती, आपका अफ्रीका में है, जिबूती कैपिटल है। आर चंद्रमौली है। फिर इराक बगदाद कैपिटल है यहाँ की, और एल प्रशांत पीसे यहाँ के एम्बेसडर हैं। फिर लिखा है जाम्बिया, आपका लुसाका, जाम्बिया का है गाइस, अफ्रीका में है। अशोक कुमार यहाँ एम्बेसडर हैं। फिर ट्यूनिश, ठीक है। तो यहाँ पे है नगुल खम जाथोम गंगटे। तो ट्यूनीशिया कहाँ मिलेगा गाइस, आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा। फिर लिखा है क्यूबा की है आपका हवाना। गाइस क्यूबा आपको कहाँ मिलेगा ये आप देखिएगा जरूर, ठीक है। थोड़ा सा हिंट मैं दे दूँ, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में, ठीक है, कहीं अब ढूंढेगा कहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे एम्बेसडर कौन है, एस जानकी रमन है। फिर न्यू गिनी की अगर हम बात करते हैं पोर्टो मेरिस्वे। तो गाइस ये अब नहीं आप ढूंढ पाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, गूगल करिएगा। फिर इनमें क्या है, एस इन बासेकर है, देखिए न्यू गिनी आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। फिर यहाँ लिखा है सर्बिया आपका है बेलग्रेड, तो संजीव कोहली है। फिर लिखा है आइसलैंड आपको कहाँ मिलेगा गाइस, पड़ोस में मिलेगा किसके, कनाडा के। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ कैपिटल है रिक जेबिक, और यहाँ पे एम्बेसडर हैं बी शाम। फिर दक्षिण सूडान आपको मिलेगा अफ्रीका में, जुबा कैपिटल, विष्णु कुमार शर्मा। फिर लिखा है चिली आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में, सेंटियागो यहाँ की कैपिटल है। देन यहाँ पे सुब्रत भट्टाचार्य जी, ठीक है। फिर है आपका लाइबेरिया के जो कैपिटल है वो मोनरोविया है, ये आपको मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप में। प्रदीप कुमार यादव इसके यहाँ पे कौन है आपके एम्बेसडर। फिर लिखा है बेलारूस के की जो राजधानी है वो है मिस्क, ये आपको मिलेगा गाइस कहाँ पे मिलेगा, यूरोप में, पूर्वी यूरोप में मिलेगा। फिर यहाँ पे जो है आलोक रंजन झा। फिर मैक्सिको कहाँ मिलेगा आपको, नॉर्थ अमेरिका में, मैक्सिको सिटी इसकी कैपिटल है, और मृदुल कुमार यहाँ के एम्बेसडर हैं। फिर है सूरीनाम आपको की जो कैपिटल है वो पारामा रिबो है, और यहाँ के जो एम्बेसडर है एस बालाचंद्रन है, ठीक है। तो सूरीनाम आप देखिएगा कहाँ पे है, मोरक्को कहाँ पे है, आपका अफ्रीका में ही है, ठीक है। तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है रबात, और राजेश वैष्णव जो है यहाँ के एम्बेसडर हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है कैनबेरा है, और मनप्रीत बोरा यहाँ के एम्बेसडर हैं। डेनमार्क की है कोपेनहेगन, पूजा कपूर यहाँ की। फिर लिखा है सीरिया अरब गणराज्य, राइट, यहाँ है दशमिक। फिर महेंद्र सिंह कान्याल है यहाँ के एम्बेसडर। फिर है माल्टा के है वेलेट्टा संगीता
बहादुर हैं यहाँ की एम्बेसडर। फिर कजाकिस्तान, ये देखिएगा गाइस कहाँ है, आपको यहाँ मिलेगा, कहाँ पे, मिडिल एशिया में मिलेगा। नूर सुल्तान यहाँ की कैपिटल है, और शुभ दर्शनी त्रिपाठी यहाँ की एम्बेसडर। फिर है आसियान सचिवालय, कहाँ पे, जकार्ता कैपिटल, और यहाँ पे है जयंत खोबरागड़े है। मिस्र की कायरो है कैपिटल, मिस्र कहाँ मिलेगा, अफ्रीका में। फिर इसमें लिखा है अजीत विनायक गुप्ता। फिर है पुर्तगाल, किस पुर्तगाल कहाँ है, ये है आपको मिलेगा यूरोप में। तो ये तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब पुर्तगाल से आता है वास्को डी गामा। फिर यहाँ की जो कैपिटल है वो है लिस्बन, और यहाँ पे है मनीष चौहान। सोमालिया कहाँ मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा, मोगादिशु यहाँ की कैपिटल है, वीरेंद्र कुमार पॉल हैं। फिर है अल्जीरिया, अल्जीरिया की अल्जीयर्स, और गौरव अहलूवालिया, ठीक है। फिर है कोरिया, कोरिया कहाँ है गाइस, ये कोरिया, कोरिया की है सियोल, साउथ कोरिया है गाइस ये, ठीक है। तो साउथ कोरिया की सियोल है, और यहाँ पे है अनिंग बनर्जी हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि बुरुंडी, बुरुंडी की कैपिटल क्या है गाइस, गितेगा है, और अजय कुमार यहाँ पे एम्बेसडर हैं। फिर है सोलोमन द्वीप समूह, होनियारा, सुनील कुमार सिंघल यहाँ के एम्बेसडर हैं। फिर सेन मेरिनो कोडराज, सैन मेरिनो, और यहाँ पे लिखा है डॉक्टर नीना मल्होत्रा। फिर है अल्बानिया, अल्बानिया की है तिराना, ठीक है, यहाँ है राहुल श्रीवास्तव। फिर यहाँ पे इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता, मनोज कुमार भारती। नीदरलैंड कैपिटल एम्स्टर्डम, नीदरलैंड का है यूरोप में, तो ये है प्रदीप कुमार रावत। देन स्वीडन स्टॉकहोम कैपिटल, देन यहाँ पे है तन्मय लाल, और मॉरिशस पोर्ट लुइस, ठीक है। अभी मॉरिशस कहाँ है, ओके, मलेशिया मॉरिश गैस यहाँ पे इसके हैं आपके के नंदिनी सिंगला। तो गैस मॉरिशस आपको कहाँ पे मिलेगा, मॉरिशस आपका हिंद महासागर में। कंबोडिया, कंबोडिया की है आपकी नेम पेन, ये गैस ये कहाँ मिलेगा, साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगा। ये है देवयाना उत्तम खोबरागड़े, ठीक है, यहाँ पे एम्बेसडर हैं। तो गैस यहाँ पे क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो गैस वीडियो को करिएगा लाइक, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगी, शेयर करिएगा अगर पसंद आई हो तो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट के संग मिलेंगे, तब तक के लिए गाइस धन्यवाद।